Hello everyone. In last video we discussed about the comparison of algae different classes. इस क्लास में इस वीडियो के अंदर हम डील करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किस किस टेम्परेचर में मिलते हैं उनकी बात करेंगे, और भी काफी छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डील करते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी जरूरी है. ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखते हैं सबसे पहले. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो, टिक का मतलब इधर प्रेजेंट है. ब्राउन एल्गी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी रोडोफाइसी के अंदर भी प्रेजेंट होगा. इन सभी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? प्रेजेंट है. ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो बेटा इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्पोर बनते हैं. हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं दे में बी फ्लैजिलेटेड और में बी नॉन फ्लैजिलेटेड. तो फ्लैजिलेटेड स्पोर भी और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर भी होते हैं. ठीक है, अभी सबसे मेन है यहाँ पर फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल्स. देखिए फ्लैजिलेटेड आपको पता है कि जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो उसको आप फ्लैजिलेटेड बोलते हो. तो फंजाई वाले वीडियो में हमने सबसे फेमस एग्जांपल देखा था, दैट इज द जूस्पोर. जो जूस्पोर होता है वो जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं. मोटाइल होगा, फ्लैजिला के होंगे वहां पर प्रेजेंट होंगे. तो जूस्पोर के अंदर है 2 to 8 फ्लैजिला, 2 से लेके 8 फ्लैजिला के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सारे के सारे जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं. ऑल फ्लैजिला है वो इक्वल साइज. अगर इक्वल साइज है तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज द होमोकॉन्ट नेचर. होमोकॉन्ट, होमो का मीन सेम, कॉन्ट का मतलब साइज, उनका साइज इक्वल होगा. ठीक है, दीज आर द विप्लेस. ये विप्लेस होंगे, WHIP विप्लेस, यानी कि फ्लैजिला कुछ ऐसे हैं इनके ऊपर कोई भी ऐसी आउटग्रोथ नहीं है. ठीक है, फ्लैजिला ऐसे हैं कोई भी आउटग्रोथ नहीं है, नो आउटग्रोथ, कोई भी आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं हो. ठीक है, होमोकॉन्ट बोल सकते हो, इवन आप इसको आइसोकॉन्ट भी बोल सकते हो. होमोकॉन्ट और आल्सो नोन एज द आइसोकॉन्ट. तो बात एक ही है कि अगर फ्लैजिला इक्वल साइज के हो, सेम साइज के हो, तो आप उसको होमोकॉन्ट या फिर आइसोकॉन्ट नेचर का बोल सकते हो. ठीक है बेटा, अगर ब्राउन एल्गी में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रेजेंट है. यहाँ पर भी हम स्पोर की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिलेटेड स्पोर क्या है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट है. और जो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं दीज आर एब्सेंट. वो क्या है? एब्सेंट. ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो स्पोर प्रेजेंट है. जो स्पोर कैसे होता है बेटा? पियर शेप होता है, कुछ ऐसे दिखाई देता है. और जो फ्लैजिला होते हैं वो टिप पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्पोर है दे आर द पियर शेप्ड, नाशपाती की जैसे दिखाई देते हैं. इसके अलावा यहाँ पर एपिकल फ्लैजिला भी है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके केस में लेटरल फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं. लेटरल फ्लैजिला का मतलब जो साइड से अराइज होते हैं, जैसे कि
ये हो गए फ्लैजिला, ठीक है। यहां पर ये फ्लैजिला साइड्स हो रहे हैं, तो दीज आर द लेटरल फ्लैजिला। अब देखिए दो टाइप के होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी आउटग्रोथ ना हो, दैट इज नोन एज द विपलेस फ्लैजिला। विपलेस फ्लैजिला, जिसके ऊपर कोई भी आउटग्रोथ ना हो। बेटा जिसके ऊपर छोटी छोटी ऐसी आउटग्रोथ मिल जाए, दीज आउटग्रोथ्स आर नोन एज द टेंसिल। इनको हम क्या बोलते हैं? टेंसिल या फिर टेंसिल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और एक ही ऑर्गेनिज्म में देखो दोनों टाइप के हो सकते हैं, विपलेस भी हो सकता है और टेंसिलेटेड फ्लैजिला भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के मिल सकते हैं, विपलेस और टेंसिलेटेड, दोनों तरह के इसमें। तो अगर दोनों टाइप के, तो इसमें होमोकोन्ट या फिर हेट्रोकोन्ट, तो आंसर आएगा दे हैव द हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला हो गए, प्रेजेंट हो गए, ठीक है। थर्ड वन हम बात करते हैं किसकी? रेड एल्गी की बात करते हैं। यहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के द्वारा, ठीक है। जो फ्लैजिला हैं दे आर एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो क्या यहाँ पर जो स्पोर फॉर्मेशन होगी वो भी क्या है? एब्सेंट होगी। यहाँ पर जो स्पोर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो किसकी? नॉन फ्लैजिलेटेड की, तो बेटा यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हो गए आपके नॉन फ्लैजिलेटेड, ऐसे होंगी। तो दे आर मोनोस्पोर से टेट्रास्पोर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के स्पोर यहाँ पर बनते हैं। उन स्पोर का मैं नाम लिख रहा हूं, दैट इज द मोनोस्पोर, एक है। तो अगर चार एक साथ है तो टेट्रास्पोर कंडीशन बोल देते हैं। इसके अलावा कैप्रोस्पोर, लास्ट में आ गया न्यूट्रोस्पोर, ठीक है। तो दीज 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। ये 4 अलग अलग तरह के स्पोर प्रेजेंट होंगे किसमें? नॉन फ्लैजिलेटेड में। बट किसी के अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। आई थिंक शायद क्लियर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अभी तक हमने बात की थी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल। नाउ थर्ड वन इज द सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर हमें देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो होता है किससे? गैमेट की सहायता से होता है। अब गैमेट एक जैसे भी दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग भी दिखाई दे सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज होती है। आइसोगेमी, अगर एक जैसे हो तो बोलते हैं आइसोगेमी। अगर अलग अलग हो जाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो अन आइसोगेमी बोलते हैं, अन आइसोगेमी। अगर फीमेल गैमेट लार्ज हो, नॉन मोटाइल हो, तो दैट इज नोन एज द ओगेमी। ध्यान देना, अगर सारे के सारे आइडेंटिकल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो नोन एज द आइसोगेमी। अगर अलग डिफरेंस कर पाए तो बोलते हैं अनआइसोगेमी। अगर फीमेल गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल नहीं सके तो नोन एज द ओगेमी। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आइसोगेमी का जो एग्जांपल है दैट इज क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की खास बात कि ये आइसो और एनाइसो दोनों शो करता है। मेंबर एक है, लेकिन एक ही मेंबर, एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के नेचर को शो करता है। आइसोगेमी भी शो करता है और अनआइसोगेमी भी शो करता है। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें दोनों तरह के नेचर होगा, ठीक है। ओगेमस की हमने बात करी, ओगेमी, जिसके केस में फीमेल गैमेट लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो। मेल गैमेट कैसे होगा? छोटा होगा और मोटाइल होगा, तो उसको आप ओगेमी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में भी है, जो फीमेल एग है वो लार्ज साइज का और नॉन मोटाइल है, और तब की स्पर्म जो है वो छोटा और मोटाइल नेचर का है। तो ह्यूमन बीइंग आल्सो द ओगेमी। तो ओगेमी का एग्जांपल आ जाए दैट इज
वोल्वोक्स जिसको आपने रोलिंग एल्गा बोला था, एंड सेकंड वन इज द कारा या फिर चारा, जो भी आप बोलना चाहो, जिसको आपने स्टोन वोट बोला था। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं किसकी, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से वही आइसोगेमी, अन आइसोगेमी, एंड द लास्ट वन इज द ओगेमी। ये 3 टाइप्स इधर भी प्रेजेंट। इनके एग्जांपल, जो आइसोगेमी है शोन बाय एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस आल्सो द अनाइसोगेमी, एंड ओगेमी का फेमस एग्जांपल आई दैट इज द फ्यूकस। ठीक है, लास्ट वन इज द रोडोफाइसी रेड एल्गी। इसमें ओनली ओगेमस कंडीशन होगी, अनाइसो और आइसो यहां पर क्या है, एब्सेंट। तो ये पॉइंट काफी मेन हो गया, ओनली ओगेमी कंडीशन इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलेगी, ओगेमी कंडीशन ही मिलेगी। ठीक है, ओगेमी कंडीशन में बेटा 2 गैमेट होंगे, एक तो मेल गैमेट और एक होगा फीमेल गैमेट। इनके लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं। जो मेल गैमेट है दैट इज नोन एज द एंथेरिडियम, जो मेल पार्ट है दैट इज नोन एज द एंथेरिडियम। ठीक है, और जो फीमेल जो पार्ट है दैट इज नोन एज द कार्पोगोनियम। रेड एल्गी के केस में मेल ऑर्गन इन्होंने द एंथेरिडियम एंड द फीमेल ऑर्गन इन्होंने द कार्पोगोनियम। देखिए जो कार्पोगोनियम है ये आपने लगभग पहले भी पढ़ा था। इसके केस में फंजाई में पढ़ा था आपने कि ऐसे किस स्ट्रक्चर होती है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है जहां पर स्पोर आके अटैच होते हैं, दिस वन इन्होंने द रिसेप्टिव हाइपे, या फिर आप इसको ट्राइकोगाइन भी बोलते हैं, ट्राइकोगाइन या फिर रिसेप्टिव हाइपे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ इधर भी प्रेजेंट हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट वन आ जाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनकी क्या क्या है, नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या। तो बेटा नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। काफी सारी चीजें जो हमने पहले से पढ़ी है, जैसे कि मैं बोलूं क्लोरेला, क्लोरेला को हम बहुत सारी जगह पर पढ़ते, काफी मेन एल्गी है। क्लोरेला फूड की तरह काम में आती है। मैंने बोला था स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों की दोनों स्पेस एल्गी मानी जाती है, लेकिन अगर दोनों में से ऑप्शन आपको मिले तो आप स्पाइरुलिना पे जाएं। ठीक है, तो यहां पर मैं फिर भी लिख देता हूं उन्होंने द स्पेस एल्गी, but spirulina is more correct। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि कौन सा ज्यादा करेक्ट है, इस पे ध्यान दे लेना। स्पाइरुलिना ज्यादा बेहतर है फूड ऑप्शन ऑफ द स्पेस एल्गी। अदरवाइज दोनों को हम स्पेस में जो फूड मैटर की तरह यूज करते हैं। जो क्लोरल है दैट इज आल्सो यूज इन द एससीपी, आल्सो यूज इन SCP। SCP का फुल नेम दैट इज द सिंगल सेल प्रोटीन। तब बेटा सिंगल सेल से प्रोटीन बनाई जाए उसको आप SCP बोलते हो। ये आप 12th में पढ़ोगे फूड इंप्रूवमेंट वाले में, स्टडीज फॉर द फूड एनहेंसमेंट, उस चैप्टर में आप ये अच्छे से डील करोगे। ये एक्चुअल में जो वर्ड है दैट इज द मिसनोमर, कंफ्यूज करने वाला है। SCP सुन के ऐसे लगता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल का यूज होगा, बट ऐसा नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज होता है, फंजाई का यूज होता है, बैक्टीरिया का यूज होता है, एंड दे फ्यू आर द मल्टी सेलुलर। तो 100% यहाँ पर यूनिसेलुलर नहीं होगा, बट हाँ उसमें क्लोरेला यूनिसेलुलर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन होगी दैट इज द प्रोटीन रिच बायोमास, प्रोटीन बनाने के लिए यूज करा जाता है।
ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज करा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमने दो नाम देखे थे, उल्वा एंड कोडियम, यूज एज सैलेड बोल दो या फिर सलाद बोल दो, उसके अंदर इसको यूज करा जाता है। ठीक है। एक और पॉइंट है, दैट इज एक्स्ट्रा पॉइंट में ये सिफेलोरियस, इट कॉज द रेड रस्ट ऑफ टी। मेन है भाई ये रेड रस्ट ऑफ टी, जो चाय की पत्ती है वो रेडिश कलर की हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है? इस ग्रीन एल्गी की ग्रो करने की वजह से हो जाती है। ठीक है। ये जो लास्ट में छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम के बाद पूछ ले जाते हैं। तो ये तो हो गए ग्रीन एल्गी के फायदे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गई। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं फिर किस पे? ब्राउन एल्गी पे। तो ब्राउन एल्गी में कौन कौन से जो फूड की तरह यूज करे जाते हैं? तो बेटा फूड की तरह यूज करा जाएगा लेमिनेरिया। फूड की तरह कौन कौन सा यूज होगा? फूड की तरह यूज करा जाएगा लेमिनेरिया, सार्गसम एंड द मैक्रोसिस्टिस। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन इज द ओड विद रिस्पेक्ट टू द फूड ऑफ ब्राउन एल्गी। चार नाम दे देंगे, चार में से तीन आपको ये मिलेंगे जो यूज कर जाते हैं और एक ऐसा होगा जो यूज नहीं कर रहे। ठीक है। उसके अलावा आयोडीन और ब्रोमीन निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, आयोडीन एंड ब्रोमीन प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए किसका यूज करा जाएगा? तो यूज करा जाता है लेमिनेरिया एंड द फ्यूकस। ठीक है। उसके अलावा पोटेशियम आयन निकालने के लिए किसका यूज करा जाता है? पोटेशियम की प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, दैट इज मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस का यूज करा जाता है फॉर द पोटेशियम प्रोडक्शन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन, किसकी मेडिकल वैल्यू है? तो मेडिकल वैल्यू में नाम आ जाता है डुरविलिया का। डुरविलिया, जो डुरविलिया है, जहां पर भी बोर्न कीड़े वगैरह हो जाते हैं, घाव के ऊपर कीड़े हो जाते हैं, तो उनको एक्सपेल करने के लिए इस डुरविलिया एल्गी का पेस्ट लगाया जाता है। तो इसके स्मेल और केमिकल की वजह से जो वॉर्म है वो उस घाव में से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बिना सर्जरी के, बिना कट लगाए हम वॉर्म को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो डुरविलिया इज यूज फॉर द एक्सपेलिंग ऑफ वॉर्म, कीड़े को बाहर निकालने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या खास बात है? देखिए ब्राउन एल्गी के बहुत सारे फायदे हैं। एक आता है एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड, जो एल्जिनिक एसिड है ये वही है जो एल्जिन प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर हम एक टर्म और पढ़ेंगे, दैट इज कैल्प्स, है ना। तो जितने भी बड़ी एल्गी हैं जिनका लार्ज साइज है उनको हम कैल्प्स बोलते हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो देखिए जो एल्जिनिक एसिड है ना, जो एल्जिनिक एसिड है, इट बिहेव एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर फैट को तोड़ने में हेल्प करती है। साउंड प्रूफ, जो गिलास बनते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा फायर रेजिस्टेंस है, फायर या फिर फ्लेम रेजिस्टेंस है, आग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। इसके अलावा प्लास्टिक फॉर्मेशन में इसका यूज है, वो ये साउंड प्रूफ प्लास्टिक बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये हो गए फायदे किसके? ब्राउन एल्गी के।
नेक्स्ट वन आ जाते हैं रेड एल्गी पे। ठीक है, रेड एल्गी की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। तो फूड में किस चीज को यूज करते हैं, फूड में नाम आते हैं पोरफायरा का, राइडोमेनिया, कोंडस, जो कोंडस है दैट इज आयरिस मोस बोलते हैं, लाइक आयरिस मोस। इनमें कुछ नहीं है समझ जाने वाली चीज, सिर्फ आपका क्रैम्पिंग पार्ट है, रटने वाली चीजें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लेते हैं। तो फाइकोकोलोइड्स जो है वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, या फिर जो कोलोइडल होंगे, कोलोइड्स होंगे, वो कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा। बेटा कोलोइड्स में देखिएगा, हाइड्रोकोलोइड्स में सबसे पहला हम नाम लेते किसका, अगार था, जिसको हम कैंडी में, केक फॉर्मेशन में या फिर दूसरे आर्टिकल्स में यूज करते हैं। इसके अलावा था ग्रेसिलरिया, जो ग्रेसिलरिया दैट इन्होंने द सेलोन मोस, इसको सेलोन मोस बोलते। नेक्स्ट वन इज द काराजिन। ठीक है, जो काराजिन है ऑब्टेन फ्रॉम द कोंड्रस, ऑब्टेन फ्रॉम कोंड्रस, जो कोंडस एल्गी है उससे लिया जाता है। ठीक है, जो इमल्सिफाइंग की तरह यूज करा जाएगा। इसके अलावा एक चीज आती है दैट इज फ्यूनोरी। बेटा इनमें समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्यूनोरी किसने मिलता है, ग्रेसिलरिया का क्या काम है, काराजिन कहाँ से मिलेगा, तो डायरेक्ट समझाने का ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो जो फिनोरी है दैट इज बिहेव एज ग्लू, गोंद की तरह ट्रीट करती है, यानी कि एडेसिव एजेंट है। एडेसिव एजेंट की तरह ट्रीट करती है। और जो फिनोरी है वो हमें ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम दैट इज गैलियोपेल्टस। ये रेड एल्गी है गैलियोपेल्टस, उससे हमें फिनोरी ऑब्टेन होता है। बेटा जो फिनोरी है वो एडेसिव, किसी भी चीज को चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए उसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ द एल्की। हम एक लास्ट फटाफट कंपैरिजन और देख लेते हैं, शॉर्ट कंपैरिजन की, जिसमें सभी चीजें एक साथ हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है सिर्फ वही हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन उसको एक बार हम शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि कैसे। जैसे यहाँ पर मैं आपको अभी ऐसे समझाता हूँ, इजिली विजिबल रहेगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड द रोडोफाइसी। बेटा ये तीन हो गई, 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ। और यहां पर हम ले लेते हैं कैरेक्टर, कि जो जो कैरेक्टर में यहां पर डील करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर में लिख देता हूं कि कौन कौन से कैरेक्टर में यहां पर डील करते हैं। जैसे कि बात आ गई कलर की, कौन सा कलर होगा, तो यहां पर आप बता दोगे कि क्लोरोफाइसी में कौन सा है, ग्रीन, फियोफाइसी में ब्राउन, और रोडोफाइसी में रेड। हो गया बेटा, 200 पॉइंट आ गया पिगमेंट, 200 पॉइंट आ गया पिगमेंट। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी। यहां पर कौन सा था, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन।
बेटा रेड एल्गी में कौन सा था? क्लोरोफिल, ए, डी और फाइको एरिथ्रिन, ये था। थर्ड वन आगे, दैट इज फूड मैटर, स्टोरेज फूड, कि कौन कौन सा फूड स्टोर होगा। तो इसमें आ जाएगा आपका स्टार्च, एस, पाइरिनोइड, इसमें हमने पढ़ा था वही मैनेटोल, ऑयल और लेमिनेरिन, ये चीजें पढ़ी थी। यहां पर क्या आ गया था? फ्लोरिडिन, स्टार्च आ गया था जो अमाइलोपेक्टिन के जैसा सेम था, स्ट्रक्चर उसके जैसे सेम थी। नेक्स्ट वन आती है सेल वॉल की बात। आउटर सभी में किसकी बनी हुई थी बताओ? डिफरेंट थी। इनर सभी में क्या थी? सेम थी। तो अगर यहाँ पर आउटर इनर की बात कर दोगे, सेल वॉल आउटर इनर, तो बेटा आउटर किस चीज की है? पेक्टोस, इनर सेलुलोज। यहां पर जो आउटर वो किसकी थी बोलो? कंसिस्ट ऑफ द एल्जीन, और जो दूसरे थे वो होंगे इनर में वही आपका सेलुलोज। ठीक है, आउटर ये, इनर ये, ऐसी लाइन कर दो। सेम एज इट इज यहां पर भी हम बात कर दें आउटर और इनर की। तो आउटर यहां पर कैसे रहेगा आपका? पॉलीसल्फेट, या फिर जो सल्फोनेटेड कंपाउंड